हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सिल्केश मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एसक्यूएल में इंडेक्सेस। तो चलिए शुरू करते हैं। एसक्यूएल इंडेक्सेस इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। डेफिनेशन: इंडेक्सेस आर स्पेशल लुकअप टेबल्स। ये क्या है? लुकअप टेबल्स है दैट द डेटाबेस सर्च इंजिन कैन यूज टू स्पीड अप द डेटा रिट्राइवल। वो क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं। क्या करना है? क्या करने के लिए? डेटा रिट्राइव करने के लिए। सिंपली पुट एन इंडेक्स इज अ पॉइंटर टू द डेटा इन द टेबल। इंडेक्स क्या होता है? एक पॉइंटर होता है जो टेबल में डेटा को पॉइंट करता है। एग्जाम्पल जैसे कि बुक में क्या होता है? रेफरेंस टू ऑल द पेजेस इन द बुक। जैसे कि हमारा बुक का रेफरेंस होता है, इंडेक्स होता है। तो हम लोग क्या करते हैं वो बुक में, जैसे कि ये बुक है तो बुक में हम लोग क्या करते हैं, वो एक इंडेक्स लेकर हम लोग उसके पेज नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। वैसे ही विच लिस्ट द टॉपिक्स अल्फ़ाबेटिकली टू वन और मोर स्पेसिफिक पेजेस। इंडेक्स हेल्प्स टू स्पीड अप दी सिलेक्ट क्वेरीज। वो सिलेक्ट क्वेरीज एंड वेयर क्लॉजेस, सिलेक्ट क्वेरीज और वेयर क्लॉजेस के लिए हम लोग स्पीड अप कर सकते हैं इंडेक्स से। बट इट स्लो डाउन द डेटा इनपुट विथ अपडेट एंड इंसर्ट। पर अपडेशन और इंसर्शन के लिए वो क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। अभी हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। इंडेक्सेस कैन बी क्रिएटेड और ड्रॉप। इंडेक्स में हम लोग दो चीज़ें कर सकते हैं, एक क्रिएट इंडेक्स और एक ड्रॉप इंडेक्स विथ नो इफेक्ट ऑन डेटा। अभी कितना और क्या क्या है? सिंगल कॉलम इंडेक्स, यूनिक इंडेक्स, कंपोजिट इंडेक्स, इम्प्लिसिट इंडेक्स। पहले हम देखते हैं क्रिएट इंडेक्स कैसे होता है, इंडेक्स क्रिएट कैसे करते हैं। क्रिएट इंडेक्स, इट अलाउज यू टू नेम द इंडेक्स। तो वो क्या करता है? क्रिएट करता है, नेम देता है। टू स्पेसिफाई द टेबल एंड विच कॉलम्स और कॉलम्स टू द इंडेक्स। इस इंडेक्स स्पेसिफाई करता है। इट इंडिकेट्स वेदर द इंडेक्स इज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये इंडिकेट क्या करता है? ये असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में है इंडेक्स। इंडेक्स ऑल्सो कैन बी यूनिक, लाइक यूनिक कंस्टेंट। इंडेक्स यूनिक भी होता है यूनिक कंस्टेंट के जैसे। इन दैट इंडेक्स प्रिवेंट्स द डुप्लीकेट एंट्रीज। यूनिक मतलब क्या? कि कोई डुप्लीकेशन ना हो इन द कॉलम और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑन विच देर इज एन इंडेक्स। जैसे कि हम लोग क्रिएट इंडेक्स करते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं सिंटैक्स इसका। क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन टेबल नेम। कौन से इंडेक्स टेबल पे करना है वो देते हैं यहाँ पर, इंडेक्स का नाम और टेबल का नाम। अभी हम देखेंगे सिंगल कॉलम इंडेक्स। सिंगल कॉलम इंडेक्स क्या होता है? इट इज़ एन सिंगल कॉलम इंडेक्स इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन वन टेबल। एक ही टेबल पर होता है वो, वन टेबल कॉलम। जैसे कि क्रिएट इंडेक्स, क्रिएट इंडेक्स, ये इंडेक्स का नाम ऑन टेबल नेम और कॉलम नेम, टेबल नेम या और कॉलम नेम पर। अब आता है यूनिक इंडेक्स। यूनिक इंडेक्स क्या करता है? यूनिक इंडेक्स आर यूज्ड नॉट ओनली फॉर द परफॉर्मेंस बट फॉर डेटा इंटीग्रिटी। वो क्या करता है? सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं देखता है, वो यूनिकनेस भी मेंटेन करता है, डेटा इंटीग्रेट रखकर। अ यूनिक इंडेक्स डज नॉट अलाउ एनी डुप्लीकेट वैल्यूज़ टू बी इंसर्टेड। यूनिक क्या करता है? कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ इंसर्ट नहीं करने देता है इनटू द टेबल। जैसे कि यहाँ पर सिंटैक्स दिया हुआ है, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन टेबल कॉलम नेम। ये क्या करता है? यहाँ पर इंडेक्स का नाम है ऑन टेबल नेम और कॉलम नेम। कंपोजिट इंडेक्स, कंपोजिट इंडेक्स इज एन इंडेक्स ऑन टू और मोर कॉलम्स ऑफ अ टेबल। वो क्या करता है? दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स टेबल पर कंपोजिट करता है। जैसे कि क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन टेबल कॉलम वन कॉलम टू, एक से ज़्यादा टेबल पर। Implicit. Implicit index are the indices that are automatically created by the database server. वो क्या करता है? database server से ऑटोमेटिक वो क्रिएट करता है। When an object is created, जैसे कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है वो database server पर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। Indexes are automatically created for primary key एंड कंस्टेंट एंड यूनिक कंस्टेंट। इंडेक्स कैसे होता है? प्राइमरी की के ऊपर या कंस्टेंट और यूनिक कंस्टेंट पर। अब आता है ड्रॉप इंडेक्स। ड्रॉप इंडेक्स में क्या होता है? इंडेक्स कैन बी ड्रॉप्ड। इंडेक्स क्या हो जाता है? इंडेक्स कैन बी ड्रॉप्ड यूजिंग एसक्यूएल ड्रॉप इंडेक्स। एसक्यूएल ड्रॉप इंडेक्स से वो ड्रॉप हो जाता है। व्हेन
द ड्रॉप इंडेक्स केयर शुड बी टेकन एज इट अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस। ड्रॉप करते वक्त कोई भी इंडेक्स अगर हमें ड्रॉप करना है तो हमें थोड़ा केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस पर इफेक्ट करता है। जैसे कि कोई स्लो डाउन कर सकता है या तो इम्प्रूव भी हो सकता है। अब इसका सिंटैक्स क्या है देखेंगे, ड्रॉप इंडेक्स और इंडेक्स नेम। इंडेक्स और इंडेक्स का नाम हम यहाँ पर दे देते हैं। अब आता है हमारा अवॉइड इंडेक्स। इंडेक्स को अवॉइड करना है क्या? ऑल्दो इंडेक्स आर इंटेंडेड टू एनहांस द डेटाबेस। इंडेक्सेस किसके लिए होता है? डेटाबेस एनहांस करने के लिए होता है। परफॉर्मेंस देर आर मेनी टाइम्स देन दे शुड बी अवॉइडेड। अब ये वो उनको हमको अवॉइड करने की ज़रूरत है। जब हमें ज़रूरत ना हो तो हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। अभी उसके लिए हमें गाइडलाइंस दी गई है, जैसे कि इंडेक्सेस शुड नॉट बी यूज ऑन स्मॉल टेबल्स। इंडेक्स कहाँ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए? जो कि है स्मॉल टेबल्स पर, छोटे टेबल्स पर। कॉलम्स दैट आर फ्रीक्वेंटली मैनिपुलेटेड शुड नॉट बी इंडेक्स। जो कॉलम्स हमेशा हमको एडिट करने होते हैं, मैनिपुलेट करने होते हैं, तो उसमें हमें इंडेक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। टेबल्स दैट हैव फ्रीक्वेंट लार्ज बैच अपडेट्स और इंडेक्स ऑपरेशन। टेबल्स में जहाँ पर ज़्यादा अपडेशन या इंसर्शन होता है वहाँ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। इंडेक्स शुड नॉट बी यूज ऑन कॉलम दैट कंटेन हाई नल वैल्यूज़। जहाँ पर नल वैल्यूज़ होंगे, वैल्यूज़ ही नहीं होंगे, वहाँ पर इंडेक्सेस हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।